अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम हमारी 10th क्लास का 2.6 लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज, आलमी सकाफ़ती विरसा। हेरिटेज कहते हैं सकाफ़त को, तहज़ीब। चिट चैट में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 6 से 8 तलबा का ग्रुप बनाकर हर ग्रुप दुनिया का कोई एक बर्र-ए-आज़म मुंतखब करे और उस बर्र-ए-आज़म के मुताल्लिक़ ज़ैल की मालूमात पर एक दूसरे से तबादला ख़याल करे। जैसे एक कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट करे और बाद में उस पर जैसे उसका इम्पोर्टेंट सिटीज़ उसमें कौन से हैं, साइट सीइंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट कौन से हैं, फूड स्पेशलिटी, क्यूज़ाइन, वहाँ पे कौन कौन से पकवान पकाए जाते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, जंगलात की ज़िंदगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स, मुख्तलिफ़ इलाक़े, वहाँ के वेजिटेशन, किस टाइप की नबातात वहाँ पर उगते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ, और इंसानी ज़िंदगी के बारे में वहाँ पे देखना। अब यहाँ पे एक ट्रैवल ब्रोशर भी आपको बनाना है, लीफलेट भी आपको बनाना है। योर नेटिव प्लेस, आपका गांव या किसी शहर या तारीख़ी मकाम, टाउन या हिस्टोरिकल प्लेस या पहाड़ी मकाम, हिल स्टेशन, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट यूजिंग द पॉइंट्स बिलो, ताकि एक सियाहती जो वर्क़िया जिसे हम कहते हैं लीफलेट, वो तैयार हो सके। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, है ना। जैसे शेगांव है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शेगांव, नियरेस्ट एयरपोर्ट अकोला, नियरेस्ट बस स्टैंड शेगांव, है ना। टॉप 5 स्पॉट्स टू विज़िट, शेगांव में 5 स्पॉट्स कौन से हैं विज़िट के, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज, आनंद सागर, और भक्ति धाम, गजानन महाराज मंदिर, एंड शॉपिंग मार्केट। स्पेशल फीचर्स ऑफ द स्पॉट, इस स्पॉट के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज, द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ आवर एरिया, वहाँ के इट्स मैसिव ह्यूज लाइब्रेरी, इट्स बिल्डिंग, इट्स कैंपस, इट्स प्लेग्राउंड, इट्स एक्टिविटीज़, सब स्पेशल फीचर्स। एंटरटेनमेंट के लिए आनंद सागर है ना। एंड माउथ वाटरिंग स्पेशल क्यूज़ाइन शेगांव का क्या है, शेगांव कचौरी इज़ वेरी स्पेशल। हाँ, एंड अदर नियर बाय साइट सीइंग स्पॉट्स, नज़दीक में और कौन कौन से आप इलाके देख सकते हैं। यू कैन गो टू खामगांव वेयर यू कैन सी द हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड MIDC, जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह से टूरिस्ट लीफलेट तैयार करने की भी हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। देखिए आपको काफ़ी इमारतें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इसी को हमारा तहज़ीबी विरसा कहते हैं। सिडनी का ओपेरा हाउस नज़र आ रहा है, उसके बाद अहराम मिस्र नज़र आ रहे हैं, है ना, पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ ए साइट, आलमी सकाफ़ती विरसे की का मकाम वो मकाम होता है, इज़ डिटर्मिन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कौन तय करता है, यूनेस्को। यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा साइट होता है जिसको डिटरमिन करने का काम, जिसका मकाम तय करने का काम यूनेस्को करती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करती है। टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, और जो है ये जो साइट है, जो मकाम कुदरती और तहज़ीबी मकामात जो हमारे लिए अहम होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको मेंटेन करना, उनको कायम व दायम रखना,
और इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और जिसकी निगरानी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन और जिसकी रख रखाव करना, इंतज़ाम करना, ये सब उनके ज़िम्मे होता है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस, आलमी सकाफती विरसे की जगहें वो जगहें होती हैं डेट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, जो बहुत ही कल्चरली यानी तहजीबी और कुदरती दोनों लिहाज से अहमियत रखती हैं। द वेरी इन टाइप, और जो मुख्तलिफ होती हैं, वेरी होती हैं। एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जंगलात आ जाते हैं, लेक्स झीलें आ जाती हैं, मॉन्यूमेंट्स यादगार इमारतें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, है ना, एंड सिटीज़ और शहरों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं ये आलमी वर्षा मकामात में तहजीबी और कुदरती दोनों लिहाज से अहमियत रखने वाले मकाम दोनों भी इसमें हो सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों इसमें हो सकते हैं। एक तो कल्चरल तहजीबी या फिर नेचुरल एरियाज, कुदरती लिहाज से अहमियत रखने वाले दोनों टाइप के मकामात इसमें हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ बताया गया है चीन की माउंट हैंगिस्टन, ये एक ऐसा मकाम है जो इंसानी तहजीब के लिहाज से बहुत अहम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट हैंगिस्टन इज़ इन चाइना इज़ ए साइट विथ सिग्निफिकेंस, बहुत अहम मकाम है टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल, इसने अहम रोल अदा किया है इन हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर, जिसने चीन के आर्ट और अदब की तारीख़ में बहुत अहम रोल अदा किया है। तो ये पहाड़ अपने तबई मनाजिर के लिहाज से भी अहम खसूसियत का जो है वो हामिल है। तो इसी बात को बयान किया गया है कि द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिज़िकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो इसमें अदब और फ़न के साथ साथ कुदरती मनाजिर की खूबियाँ भी इसमें पेश की गई हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, आलमी विरसे के मकामात की तारीख़, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, अब यहाँ पे हमको देखना है कि दुनिया भर के तहजीबी और कुदरती विरसे के मकामात के जो तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़याल आया था वो 20वीं सदी की इब्तिदा में आया था। ऑल्दो द आइडिया, ख़याल ऑफ प्रोटेक्टिंग, तहफ़्फ़ुज़ का कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो कुदरती और तहजीबी मकामात थे उनका प्रोटेक्शन, उनका हिफाजत कैसी की जाए, उसका ख़याल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शुरू हुआ था इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की इब्तिदा में सामने आया था, अर्ली। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसके वाकई वजूद में आने की जो तहरीक शुरू हुई थी वो 1950 तक शुरू नहीं हुई थी। एक्चुअली मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन, जो एक्चुअल क्रिएशन हुई थी यानी वाकई वजूद में आने की जो तहरीक थी, वॉज नॉट अनटिल द 1950s, 1950 तक शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद 1954 में इजिप्ट यानी मिस्र, इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द असवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। तो 1954 में मिस्र ने दरियाए नील के पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए उस दरियाए नील पर असवान डैम तामीर करने का मंसूबा बनाना शुरू किया था। सो द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स। शुरू यानी जो इनिशियल प्लान था, जो इब्तदाई मंसूबा था बांध तामीर करने के लिए बनाया हुआ, जो इनिशियल प्लान था उसमें उस वादी का डूब जाना शामिल था, जिसमें अबू सिम्बल के मंदिर और बेशुमार कदीम मिस्री फ़न के नमूने वाक़ थे। उसमें ऐसा उसका डिज़ाइन बनाया गया था कि वो डूब सकता था। इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द फ्लड, उसमें सैलाब आ सकता था। और वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स एंड स्कोर्स, और काफ़ी सारे जो इजिप्टियन आर्ट क्राफ्ट से
शाहकार के नमूने थे वो डूब सकते थे। तो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स और उन मंदिरों को बचाना एंड आर्टफैक्ट्स और उन कदीम मिस्री फ़नून के नमूनों को बचाना, ये उनका पहला मकसद था। यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो उन फ़नी शाहकारों की हिफाजत के लिए यूनेस्को ने 1959 में एक बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट शुरू किया, इंटरनेशनल कैंपेन, दैट इज़ कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। हाँ, जिसकी रूह से हम ये कह सकते हैं कि मंदिरों के को डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल करना यानी बड़े बड़े टुकड़े करना है, और बाद में उनको हायर ग्राउंड पे और बाद में उनको बुलंद मकाम पर दोबारा ले जाकर जोड़ा गया। इस तरह मंदिरों को तबाही से और सैलाब से बचाया गया। गो के इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च आया है ना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड $80 मिलियन इसमें खर्च आया। हाँ, इसमें से 40 से 50 मिलियन जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों ने जमा किए थे, एंड 40 मिलियंस ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज़। 40 मिलियन पैसा 50 मुख्तलिफ़ मुल्कों से जमा किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद जो है जो आफ्टर बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, कामयाब हुआ इस प्रोजेक्ट, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल on monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। तो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद जो यूनेस्को था उसने यादगार इमारतों और मकामात के मुताल्लिक़ एक बैनुल अक़वामी काउंसिल का इनेकाद किया, उसको इंटरनेशनल काउंसिल बनाई और उसका नाम क्या दिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये नाम दिया उसने। तो इसने तहज़ीबी विरसे के मकामात का क्या किया, तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए एक बैनुल अक़वामी इदारा कायम करने का एक मसौदा तैयार किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, जिसका नाम जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, हाँ ये रखा। शॉर्टली देयर आफ्टर, उसके बाद जल्द ही 1965 में अमेरिका में वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट भी कायम करने का मुतालबा कर दिया। शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 वाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर, यूनाइटेड स्टेट्स ने मुतालबा किया कि भाई एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया जाए, आलमी विरासती जो वो है सकाफ़ती विरसा, उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए, टू प्रोटेक्ट, और उसका मकसद क्या था, टू प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ करना, हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स, तारीख़ी और तहज़ीबी मकामात को, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट, और उसका एक और मकसद था द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल, दुनिया की सबसे अहम कुदरती और सीनिक साइट्स को भी जो है उनको बचाना था। एकदम कुदरती और दिलकश मंजर का मकामात, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना उनका मकसद था। फाइनली आखिरकार इन 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी यूनियन जो है, इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। और इस 1968 में जो कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी यूनियन थी, उन्हें उस तरह के मकासद तैयार किए और इन्हें 1972 में स्टॉकहोम, जो स्वीडन का राजधानी है, उसमें इंसानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस दी गई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसके रूबरू इन्होंने क्या किया, उसको पेश किया, ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। तो इस तरह से इन मकासद के पेश होने के बाद 16 नवंबर 1972 का एक दिन ऐसा आया जिस दिन यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने आलमी तहज़ीबी और कुदरती विरसे का जो प्रोटेक्शन था, तहफ़्फ़ुज़ था, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इसको
गोया अप्रूवल दिया, उसको क्या दिया, अडॉप्ट किया, मंजूरी दी। अगला पॉइंट है आलमी विरसा कमेटी, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Sites। फिलहाल जो है आलमी विरसा कमेटी की जिम्मेदारी ये है कि वो फैसला करे कि यूनेस्को के आलमी विरसा मकामात के तौर पर जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, उनमें कौन कौन से मकामात को शामिल किया जाए, विच साइट्स बी लिस्टेड, उसमें सिलेक्ट करके कौन से मकामात को शामिल किया जाए ताकि उनका रख रखाव और तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर, कमेटी की मीटिंग जो है साल में एक मरतबा होती है। एंड कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज़, और इस कमेटी की मीटिंग में 21 इलाकाई पार्टियों के नुमाइंदे शामिल होते हैं। दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, जिनका इंतखाब 6 साल का टर्म उनकी मियाद होती है, और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली इनको मुंतखब करती है। ओके, द स्टेट पार्टीज़ आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। तो इलाकाई पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके में नए मकाम को उसकी शनाख्त करें और आलमी विरसे की फहरिस्त में उनको शामिल करने के लिए क्या करें, उनकी जो टेरिटरी है उसको इंक्लूज करें, उनको शामिल करें ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको नॉमिनेट करें। पहले उनकी शनाख्त करें, बाद में उनको नामज़द करें कि भाई ये हमारे इलाके में बहुत अच्छी एक इमारत है जो पुरानी बनी हुई है, इसको आप जो है आलमी विरसे में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में शामिल करें। ओके, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में उसको नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद आलमी विरसा जो हेरिटेज है वो किस तरह तय किया जाता है, बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें 5 मरहले, देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आलमी विरसा मकाम तय करने, कोई किसी भी सिलेक्ट करना है तो उसके 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। पहला मरहला यह है कि किसी भी मुल्क या इलाकाई पार्टी का अपने यहाँ के जो अच्छे मशहूर काबिल ज़िक्र तहज़ीबी और कुदरती मकामात की एक मुकम्मल फहरिस्त उसकी बनाना, उसकी एक लिस्ट बनाना, इन्वेंट्री जिसे हम कहते हैं, उसे तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त भी कहा जाता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट, तजुर्बाती या आर्जी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम इसलिए होता है बिकॉज नॉमिनेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड unless the nominated sites was first included on the tentative list। हाँ, यानी अगर कोई नामज़द मकाम इस तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त में शामिल ना हो तो आलमी विरसे की फहरिस्त के लिए उस पर गौर नहीं किया जाता, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी साइड में रख दिया जाता है। यानी पहले जो है इन्वेंटरी, जो उसकी लिस्ट है, जो एक आर्जी लिस्ट है, उसमें उसका नाम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, कंट्रीज़ आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन ए नॉमिनेशन फाइल। उसके बाद जो है हर मुल्क अपनी तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त में कुछ मकामात नामज़द फहरिस्त में शामिल करने के लिए मुंतखब करता है। और थर्ड स्टेप होती है, उनका रिव्यू होता है ऑफ द नॉमिनेशन फाइल। और तीसरे जो है मरहले में यादगार इमारतें जो होती हैं उन पर मुश्तमिल जो है 2 सलाहकार बोर्ड नामज़द फ़ाइल का क्या करते हैं, जायज़ा लेते हैं। हाँ, नॉमिनेशन बाय 2 एडवाइजरी बोर्ड बॉडीज़ होती हैं उसमें, कंसिस्टिंग ऑफ द, जिसमें इंटरनेशनल काउंसिल के मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी होते हैं और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ये भी होते हैं, हु देन मेक रिकमेंडेशंस, जो बाद में उसकी सिफारिशात जो है, अपनी सिफारिशात किसको भेजते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भेजते हैं। तो तीसरे मरहले में क्या होता है, यादगार इमारतों और मकामात की जो बैनुल अक़वामी काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पर मुश्तमिल 2 सलाहकार जो होते हैं, वो बोर्ड जो है वो फाइल जो नामज़द हुई है उसका जायज़ा लेते हैं और अपनी रिकमेंडेशन यानी अपनी सिफारिशें आलमी विरसे को भेजते हैं। उसके बाद आलमी विरसा जो होता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अपनी सालाना जो उनकी एक मीटिंग होती है उसमें उन सिफारिशात पर गौर करती है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स
वंस ए ईयर उनकी एक मीटिंग होती है टू रिव्यू, उस पर गौर करते हैं दीज रिकमेंडेशंस पर, उस सिफारिशात पर, एंड डिसाइड और ये फैसला करती है विच साइट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि अब नई कौन सी ऐसा आलमी विरसे का मकाम है जिसकी फहरिस्त में नए मकाम को शामिल किया जाए। ओके, द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाँ, आलमी विरसा मकाम बनने का आखिरी मरहला ये तय करता है कि जो नामजद मकाम है उसके 10 शराइत हैं, 10 मेयार हैं, उसमें कम अज़ कम एक मेयार पर खरा उतरना हो उसका ज़रूरी होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट 1 ऑफ 10। तो जो 6 शराइत हैं उसमें से कम एक शर्त पर उसका खरा उतरना ज़रूरी है। इफ़ द साइट्स मीट्स दिस क्राइटेरिया, अगर वो मकाम उस शर्त पर उतर जाता है, इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अगर वो उन मेयार पर पूरा उतरता है तब आलमी विरसे की फहरिस्त में उसका जो है इंस्क्रिप्शन यानी इंदराज रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। वंस ए साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज़ चूजन, हाँ, जब कोई इस प्रोसेस से, इस तरीक़े अमल से गुज़र जाता है तब उसको चूज़न यानी उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री, ये उसी मुल्क की प्रॉपर्टी होती है जहाँ वो साइट होती है, ऑन हुज टेरिटरी इज साइट्स, जो उसका इलाका होता है, बट इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन वो बैनुल अक़वामी कौम का अहम हिस्सा भी शुमार किया जाता है। जैसे हमारे मुल्क में ताजमहल है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके, लेकिन ताजमहल प्रॉपर्टी किसकी है? इंडिया की है ना, बट लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसकी क्या कौन है? मालिक है, क्योंकि वो उसकी देखभाल करती है। इस टाइप से यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आलमी विरसा मकामात जो है इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, किस्में कौन सी होती हैं? तो इसमें 2009 तक के अगर जो उसके आदाद हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तकरीबन 890 हैं एज ऑफ 2009। 2009 के तक अगर हम गौर करें, देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज़ में। 148 मुल्कों में 890 आलमी विरसा मकामात हैं जो हर ममालिक के मैप में, नक्शे में आपको मिल जाएंगे। इसमें 689 तहजीबी मकामात हैं जिनमें इसमें 2 टाइप की कैटेगरी है। एक है 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल, तहजीबी जो है वो 689 है, एंड इंक्लूड, इसमें और कौन सा शामिल है? लाइक द सिडनी ओपेरा हाउस है ना, जो हमने फ़ोटो में देखा पहले, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है कल्चरल साइट है। और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीनिया इन ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का वाइना का तारीख़ी मरकज़, ये भी उसमें शामिल है। और 176 जो हैं मकामात कुदरती, 176 आर नेचुरल। देखिए 689 जो है वो कौन से हैं? कल्चरल है ना, तहजीबी, और 176 कौन से हैं? नेचुरल। दोनों को मिलाए तो 890 हो जाते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ इंडिया, 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस। 176 में क्या है? यूएस का येलो स्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, इसमें जो है अमेरिका का ब्लू स्टोन और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी शामिल हैं। उसके बाद जो है 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड। 25 ऐसे मकामात हैं जो मखलूत हैं, यानी कुदरती और तहजीबी दोनों भी मिक्स्ड है, जैसे नेचुरल कल्चरल दोनों भी। जैसे पेरू का माचू पिच्चू इज़ वन ऑफ दीज। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44। इसमें बताया गया है कि पेरू का माचू पिच्चू इनमें से एक है, और इटली में सबसे ज़्यादा यानी 44 आलमी वर्षा मकामात हैं इटली। इसलिए इटली सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? इटली जाते हैं, है ना। फ़िलहाल इटली का
टूरिज़्म का बुरा हाल इसलिए है कि वहाँ पे कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, इसलिए वहाँ पे भी टूरिस्ट की तादाद कम है। आगे हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स हैं जो घूमने के लिए टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। इंडिया हैज़ 36। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? 36, जिसमें 28 कल्चरल तहजीबी हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज़ डिवाइडेड, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने तकसीम किया है वर्ल्ड कंट्रीज़, दुनिया के ममालिक को 5 जोग्राफियाई जोन्स में। 5 जो है अलग अलग इन्होंने जोग्राफियाई इलाके इसके बनाए गए हैं। पहला है अफ्रीका, दूसरा है अरब स्टेट, अरब ममालिक, तीसरा है एशिया पैसिफिक, इसमें इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और ओशानिया, ये सब आ गए हैं, ये आ गए हैं। चौथा यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इसमें आ गया है लातिन अमेरिका, यूरोप और शुमाली अमेरिका आ गया है इसमें। और पांचवा लैटिन अमेरिका आ गया है, लातिन अमेरिका और कैरेबियन, है ना, वो जज़ायर गरबुल हिंद जितने भी हैं सब, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, वो आ गए। उसके बाद आलमी विरसा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मकामात जो हैं वो बहुत ख़तरे में हैं, यानी उनकी देखभाल बराबर नहीं की जा रही है। तो दुनिया भर में बहुत सारे कुदरती और तारीख़ी तहजीबी मकामात की तरह कई आलमी विरसा मकामात भी जो है उसको ख़तरा लायक हुआ है। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, साइट्स आर इन डेंजर, ख़तरे में, ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, या तो उनको तबाह कर दिया जा रहा है, और लॉस्ट, या तो वो ड्यू टू वॉर, या तो वो जंगों की वजह से, गैर कानूनी कब्ज़े, जंगें, इसकी वजह से वो ख़राब हो जा रहे हैं, या फिर उसमें पोचिंग, चोरी हो जा रहे हैं सारे मुजस्समे वगैरह, पोचिंग, नेचुरल डिज़ास्टर्स, या उसमें कुछ ज़लज़ले आ रहे हैं, लाइक अर्थक्वेक आ रहे हैं, कुदरती आफात, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, बहुत शहर बढ़ रहे हैं, शहरियाना बढ़ रहा है तो लोग उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर सयाह आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जा रहा है, एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, और आलमी अज्जा लाइक एयर पॉल्यूशन, हवाई आलूदगी एंड एसिड रेन, तेज़ाबी बरसात, इससे वो ख़राब हो गए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन ए सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ऐसी साइट्स जो ख़तरे में हैं उनका उन्होंने स्पेशल फहरिस्त बनाई है कि भाई ये डेंजर में है, विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टू एलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू डैट साइट, ताकि ऐसे मकामात को आलमी विरसा फंड एक ऐसा सरमाया फराहम करे जो उसको स्पेशली उस पर ध्यान दिया जा सके। इन एडिशन, इसके साथ साथ डिफरेंट प्लान्स आर पुट इन टू प्लेस, मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड टू रिस्टोर द साइट, ताकि उस जो है उस मकाम को वैसा का वैसी पहले जैसा बनाया जा सके। इफ़ हाउएवर ए साइट लूजेस, अगर कोई साइट ऐसी होती है जो अपनी पहचान खो देती है, जो अपनी खुसूसियात खो देती है, विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको पहले उसकी खुसूसियात की बुनियाद पर फहरिस्त में शामिल किया गया था, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज़ टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। तो आलमी विरसा कमेटी के पास ये वो इख्तियार है कि वो उस फहरिस्त में से उस चीज़ को डिलीट कर सकता है, निकाल सकता है, क्योंकि अब उसमें वो खुसूसियात नहीं रही। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की आपको एक वेबसाइट दी गई है wscunesco.org, तो ये जाकर आप याद से देखिए ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। ओके, अब यहाँ पर आपको बच्चों इस तरह से हमने देखे किस तरह से आलमी सकाफ़ती विरसे की जो है अलग अलग टाइप्स हमने देखे। पहले उसमें देखा आलमी सकाफ़ती विरसा क्या होता है, यूनेस्को कैसे उनका मकाम तय करती है, यूनेस्को किसकी निगरानी में काम करती है। इसमें आलमी सकाफ़ती विरसे में फॉरेस्ट आते हैं, उसमें लेक्स आती हैं, उसमें मॉन्यूमेंट्स आते हैं, उसमें बिल्डिंग्स आती हैं, है ना, और चाइना की एग्ज़ाम्पल दी गई है, और उसकी तारीख़ बताई गई है कि 1950 तक इस ताल्लुक़ से किसी को ख्याल नहीं आया था, लेकिन 1954 में इजिप्ट में जब नील नदी पर असवान डैम का काम शुरू किया गया तो मंदिरों को नुकसान पहुंच रहा था,
तो उसको रोकने के लिए 1959 में यूनेस्को ने एक तहरीक शुरू की, जिसमें पुराने मंदिरों को दोबारा ऊंचे मकाम पर बसाया, जिसका $80 मिलियन के करीब खर्च आया, है ना, जो 50 मुल्कों से लिया गया। उसके बाद सारे मुल्कों में जो अहम अहम इमारतें थी तहजीबी और सकाफ़ती, उनको बचाना शुरू किया। फिर उसके लिए कमेटी बनाई गई, फिर उसका मकाम तय किया गया, फिर उसकी किस्में तय की गई कि भाई इसमें कौन कौन सी किस्म है। एक बताई गई तहजीबी, एक बताई गई नेचुरल, है ना, और लास्ट में बताया गया है कि ऐसे मकामात जो ख़तरे में हैं उन, या जिनमें चोरी हो जा रही है, या कुदरती आफत से या मिट जा रहे हैं वो, या जंग हो जा रही है, तो या फिर शहर बस जा रहे हैं, या बड़ी तादाद में सयाह की आमद रफ्त से माहौलियात की आलूदगी तेज़ाबी बारिश की वजह से ख़राब हो जा रहे हैं, तो अगर वो अपनी असली मकाम खो देते हैं तो फिर आलमी सकाफ़ती कमेटी जो है उसे अपनी लिस्ट से बेदखल कर देती है, डिलीट कर देती है। तो इस तरह से एक साइड भी बताई गई है। तो यहाँ पर हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विच रेफर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब आप पैसेज को किताब में देखिए और ये लिखिए कि ये जो साल दिए गए हैं यहाँ पे 1959, 65, 68, 72, 2009, इनका सबका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यानी अहमियत, है ना, इम्पोर्टेंस यानी अहमियत क्या है। ओके, तो इसका अच्छे से लिखिए। जैसे हम आपको बताते हैं, किताब में आप देखिए 1959 कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको 1959 मिल जाएगा पेज नंबर 76 पर, है ना। फिर आप 1965 आपको पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा, 68 भी मिल जाएगा, 72 भी मिल जाएगा, 2009 भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, उसकी अहमियत लिखिए। उसके बाद नेम द फॉलोइंग, कौन सा मुल्क है, कौन सा मुल्क है। द कंट्री वेयर माउंट हॉक्शन इज सिचुएटेड। माउंट हॉक्शन कहाँ सिचुएटेड है, अभी हमने पढ़े ना, है ना, चाइना में है कि नहीं। हाँ, और फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल, कौन सा डैम बन रहा था बताइए। भाखरा नंगल डैम बन रहा था कि असवान डैम बन रहा था। बोलिए, असवान डैम, वेरी गुड। द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वॉज हेल्ड। एक कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन इन्वायरमेंट की, वो कहाँ पर हुई, बोलिए। ह्यूमन इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई, स्वीडन में। ओके, द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे ज़्यादा आलमी विरसे के मकामात कहाँ हैं, अमेरिका में है कि इंडिया में है कि इटाली में, बोलिए। ऐसा नहीं, इटाली में। द वर्ल्ड विच कैन एक्सक्लूड ए साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, बॉडी जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है, डिलीट कर सकती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से किसी भी साइट को। कब डिलीट कर सकती है, अगर वो अपनी जो है ओरिजिनलिटी खो दे। हाँ, यानी इफ़ द साइट लूजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, सो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन have the power and the choose to delete that site from the list. Okay, उसके बाद complete the following sentences. वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है वो लिखिए। दूसरा है देयर वेयर अराउंड, कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरी दुनिया में, 800, कितने हैं, 800 हैं टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज sites. How many heritage sites are there? आपको 890. Okay, 890. The role of World Heritage Committee. World Heritage Committee का क्या रोल है, और इसका टेन्योर यानी इसकी मियाद, है ना, मुद्दत कितनी होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, 6 years होती है, 8 years होती है। देखना उसमें। वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्मेशन कौन सी साइट से मिलेगी, एक साइट का नाम हमने बताया है पढ़ाते पढ़ाते आपको, वो देखना। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजंस व्हाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन डेंजर। हाँ, यहाँ पे रीजंस देना है आपको कि आलमी सकाफती विरसे पर
ख़तरा क्यों आ गया है ना। जैसे एक दिया गया वहाँ पे जंग होती है, वॉर होती है, तो आ गया है। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी, है ना, वो भी लिखना होता है। अर्थक्वेक, ज़लज़ले आ जाते हैं कभी, तो इमारतें वगैरह गिर जाती हैं। पोचिंग, है ना, चोरी हो जाती है। अर्बनाइजेशन, शहर बस जाते हैं। एसिड रेन, कभी कभी क्या हो जाता है, एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश हो जाती है, या अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो जाता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं। यस, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, है ना, ये होता है। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है अभी। क्यों पीला पड़ रहा है? क्योंकि आजू बाजू में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका धुआं जो है उसके कलर को, उसके मार्बल के कलर को ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो यह आप लास्ट जो पैराग्राफ है बुक का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, उस पर से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सवाल समझा देते हैं आपको। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट आर द ड्यूटीज़, कौन कौन से फ़राइज़ हैं टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, किसी भी हिस्टोरिकल साइट की प्रिजर्वेशन यानी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए। ओके, दूसरा है वाई शुड वी प्रिजर्व, हमने क्यों तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। तीसरा है व्हाट इज़ द रोल, क्या किरदार है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन प्रोमोटिंग टूरिज़्म इन एनी कंट्री, किसी भी मुल्क की सियाहत को बढ़ाने में वहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट एंड मेक सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ आवर ड्यूटीज़, यहाँ पे हमको क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने की, सकाफ़ती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ करने में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं। जैसे ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम जो है वहाँ के कानूनों का पालन करें। विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन डूज एंड डोंट्स जिसे हम कह सकते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, सफाई रखना, डस्टबिन का यूज़ करना, गार्बेज बैग्स अलग से रहना, खामोशी का बरकरार रखना, इन्वायरमेंट सेफ्टी, माहौलियाती जो है तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखना, और मुल्क का हिस्ट्री और हेरिटेज को बरकरार रखना। उस पर एक इन्वेंट्री यहाँ पे बनाए, फ़्लो चार्ट। यहाँ पे एक बच्चों फ़्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा फ़्लो चार्ट भी आता है। तो ये फ़्लो चार्ट हमको क्या बता रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ़्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, यानी उसका क्या प्रोसेस है जो हमने अभी पढ़े हैं, वो प्रोसेस क्या है कि पहले क्या होता है, बाद की स्टेप में क्या होता है, उसके बाद की स्टेप में क्या होता है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ ए साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट, ये पहला है। सबसे पहले आरजी लिस्ट में नाम आता है। दूसरा, नेम ऑफ द साइट इज इंस्क्राइब्ड, है ना। तीसरा, इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ साइट। चौथा, डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड। और पांचवा, रिव्यू। तो ये जम्बल्ड मैनर में लिखे हुए हैं। सॉरी ये बुक जो है हमारा थोड़ा सा मिस हो गया है। थ्री 3.3 आ गया है, एक मिनट। ये जम्बल्ड मैनर में लिखा हुआ होता है, और जम्बल्ड मैनर जो है वो। तो बच्चों आपको ये 5 जो स्टेप है, ये 5 स्टेप बुक में पढ़कर आपको अच्छे से लिखना है कि किसी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका इंक्लूशन करना है, इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो वो कौन सी 5 शराइत हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो आप इसको 5 शराइत को बराबर लगाइए। ओके, उसके बाद क्या है, मैच द पेयर्स टू डिफाइन डिफरेंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, इसको भी आप जोड़िए बराबर। जैसे पहला है आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट, उनकी शनाख्त करना। उसके बाद आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, कौन सी साइट्स को आइडेंटिफाई करना।
उस और जो साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, किस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं, फिर यूनेस्को किस चीज़ को तलाश करती है, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव क्या होना चाहिए उसमें, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड क्या उसमें क्या चीज़ का इंकल्शन होना चाहिए, और कौन सी चीज़ उसमें सर्व करना चाहिए, और कौन सी चीज़ का इंश्योर यकीन दिलाना चाहिए, और लार्जली कौन सी चीज़ उसमें डेवलप होना चाहिए। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर इसको बराबर मैच करिए। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। उसके बाद ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर का सेक्शन जो है बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये चैप्टर मुकम्मल किया है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।